अयोध्या जिसने बीजेपी को सत्ता के करीब तक पहुंचाया, अयोध्या जिसने बीजेपी को देश की संसद में 2 से 182 तक पहुंचाया, अयोध्या जहां राम मंदिर बनवाकर भी लोकसभा के अधीन जो क्षेत्र आता है वहां बीजेपी 2024 में जीत नहीं पाई, वही अयोध्या क्या एक बार फिर 2027 में राजनीति के उस युद्ध क्षेत्र का मुद्दा बन गई है, जिसमें राम की राजनीति करने वाली बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। और जो राम की राजनीति में पहले आरोपों के साए में रहे वो खुद को बड़ा राम भक्त, बड़ा सनातनी बता रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर का चढ़ावा विवाद क्या बीजेपी को देश के सबसे बड़े राज्य के 8 महीने में होने वाले चुनाव में चुनौती बन चुका है, जहां योगी आदित्यनाथ को मैदान में अब उतरना पड़ रहा है। रमन्ते यस्मिन् इति रामः, भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। इतना बड़ा जो घोटाला बोले या उसको कोई और रूप देखें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों के घर पर, जो अयोध्या के रहने वाले हैं, उनके घरों पर छापेमारी की जा रही है। जिन राक्षसों ने ये काम किया है उनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए। सब लोगों की यही मांग है। ये महापाप है, चंदा चोरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं अनुकल्प मिश्रा के घर के बाहर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। जो बड़ी बड़ी मछलियां उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। रमाशंकर मिश्रा के घर पर मौजूद हूँ। ये रमाशंकर मिश्रा के परिजन हैं, पिता हैं, भाभी है, बहन है। ये तमाम लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनके लिए धन ही धर्म है, धर्म बाद में, पहले धन। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ मत करो। अयोध्या अपनी पहचान के लिए आप पर मोहताज नहीं है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के अयोध्या वाले घर पे, जहां पर पुलिस फोर्स पहुंची है आसपास पड़ोसियों से पूछताछ करने के लिए और जानकारी जुटाने के लिए। जो पुलिस टीमें आई हैं उनकी भी तलाशी ली जा रही है कि घर में जाते समय और घर में वापसी जाते समय जो पुलिसकर्मी हैं उनकी भी जांच की जा रही है। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में खरीद ले रहा है, तो भैया ये तो पूरी लूट चल रही है। आप मंदिर की दान पेटी चुराते हो, लाखों करोड़ रुपया चुराते हो, वो पैसा राजनीति में आता है और उसी पैसे से आप सांसद विधायक खरीद लेते हो, पार्टियां तोड़ते हो। सभी 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों के घर से लगभग 80 लाख रुपए बरामद किए थे। अब सभी आरोपी जुडिशियल कस्टडी में हैं और उससे पहले ही अयोध्या पुलिस ने सभी आरोपियों के घर से इसी तरीके से छापेमारी की है। अद्भुत अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, अतुलनीय अयोध्या, अकल्पनीय अयोध्या। वो आंदोलन जहां राम मंदिर की सियासी नींव के साथ बीजेपी का भी सत्ता निर्माण हुआ है। कि जहां राम का जन्म हुआ था, आप नारा लगा रहे थे कि मंदिर वहीं बनाएं। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। जो मंदिर के पहले विरोधी थे वो भी अब कहने लगे हैं कि अयोध्या में मंदिर तो बनना चाहिए। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। भारत की जय का झगड़ा जिस अयोध्या के राम मंदिर को लेकर 90 के दशक में बताया गया। राम और राजनीति का वो रिश्ता फिलहाल करीब 4 दशक का। जहां 1984 में देश में 2 सीट जीतने वाली बीजेपी 1989 में राम लहर पर सवार होकर 85 सीट तक पहुंचती है। 1991 में 120 सीट लोकसभा में जीतती है। इसके बाद दौर आता है जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। 1996 में बीजेपी की सीटें बढ़कर 161 हुई। 1998 में 182 सीटें, 1999 में 182 सीटें। गठबंधन के साथ सत्ता में 5 साल सरकार बीजेपी चलाती है और फिर नई सदी नया दौर। 2004 में बीजेपी की सीटें घटने लगी। 2009 में 116 सीटें आई। 2014 में मोदी लहर के साथ 282 सीट बीजेपी जीतती है। पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल होता है।
इसके बाद राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला और निर्माण के दौर में 2019 में 303 सीट, 2024 में बीजेपी अचानक 240 सीट पर सिमट जाती है। राम मंदिर में जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद बीजेपी अचानक खुद अपने दम पर बहुमत से दूर हो जाती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 4 महीने के भीतर अवध की अयोध्या वाली लोकसभा सीट ही नहीं, आसपास की तमाम सीटें बीजेपी हार जाती है। सभापति महोदय, इनको देख लीजिए और फिर बैठ जाओ। और कम से कम हमारे उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स को अंत किया है वहां पर जहां से कभी इन्होंने शुरू की थी। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने। ये नरेंद्र मोदी की लहर रही जिसने 2024 में यूपी में ऐतिहासिक सीटें जितवाने के बाद 2017 में बीजेपी को विधानसभा में नया इतिहास रचवाया, 300 के पार पहुंचवाया। लेकिन जिस अयोध्या का श्री राम मंदिर 2024 में बनवाकर भी बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा, क्या उसी तरह अयोध्या के मंदिर पर धर्म ध्वजा लहराकर पूर्णता मंदिर को दिलाकर भी 2027 से पहले राम मंदिर पर बीजेपी घिर गई है? क्या यही वजह है कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखकर योगी आदित्यनाथ इस वक्त सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं? योगी आदित्यनाथ इस वक्त एक तरफ एसआईटी बनाकर जांच कराने के बाद किसी दोषी के ना बचने की गारंटी देते हैं, दूसरी तरफ चढ़ावा चोरी विवाद में विपक्ष के आक्रमण का जवाब। एक तरफ योगी आदित्यनाथ अब तक 2 बार खुलकर कह चुके कि आस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के वार के बदले इतिहास याद कराकर हिंदू वोट बंटने से रोकने की कोशिश करते हैं। 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था, मैंने तब भी कहा था अयोध्या पर आक्षेप मत करो, और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है, एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी अयोध्या चढ़ावा चोरी विवाद में हुई है। गिरफ्तार लोगों के घर छापेमारी चल रही है। फिर चंपत राय और अनिल मिश्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल है कि क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा तक की जांच सरकार कराएगी? क्या एफआईआर में आगे नाम चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव का होगा? जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा, किसी को छूट नहीं दी जा सकती। तो क्या जब सोमवार को एसआईटी की 15 दिन की जांच पूरी होने जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी करने वाले योगी आदित्यनाथ के दावे की तारीख सोमवार को पूरी हो रही है, तो आगे चढ़ावा चोरी विवाद की जड़ तक जांच पहुंचेगी या फिर विपक्ष के हाथ ही मौका रहने वाला है? एक आस्था का स्थान है, केवल भारतीयों का नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सनातनी हैं या हमारे भारत की संस्कृति को समझते हैं, उनके लिए एक श्रद्धा के भाव के साथ, एक धार्मिक नगरी होने की वजह से एक भावनात्मक जुड़ाव रहा है। और ये जो खबरें आई हैं और जो जानकारी सूचनाएं मिल गई, और सरकार को झुक करके उन्हें एसआईटी बनानी पड़ी। उसके बाद जो कार्रवाई हो रही है, पूरे देश की जनता दुखी है और जो घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था, तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे,
कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे। ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। योगी आदित्यनाथ जानते हैं कि एक तरफ जांच से जवाब देना है तो दूसरी तरफ सियासी आंच से 2027 के चुनाव को बचाना है। इसीलिए शायद 19 जून को अयोध्या में चढ़ावा विवाद के बीच विश्वास के संकट के मोर्चे पर खड़े योगी खुद लिफाफे में दान मंदिर में करते हैं। संदेश ये देना चाहते हैं कि श्री राम को अर्पण में न भाव में मिलावट हो सकती है, न भगवान को अर्पित चढ़ावे की चोरी की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ बार बार अगर कहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी चढ़ावा मामले में कर देंगे तो इसकी एक वजह है। राम की राजनीति की बात जब भी आती है तो वाल्मीकि, शबरी, निषाद राज का नाम जरूर लिया जाता है। मकसद पिछड़ों दलितों के वोट को साधना रहा है। बीजेपी राम के नाम पर जाति नहीं बल्कि हिंदू के नाम पर वोट जोड़ती रही है। लेकिन अयोध्या मतलब अवध के क्षेत्र में ही जातियों में हिंदू के बंटने से बीजेपी लोकसभा चुनाव में सीटें घटने की कड़वाहट चख चुकी है। क्या यही वजह है कि अयोध्या के मामले में बीजेपी बहुत तेजी से एक्शन लेने लगी ताकि 2024 वाला असर 2027 में न दिखे? 70 एकड़ का ये मैदान भगवान को समर्पित हो गया। इसका प्रबंधन करने के लिए भारत सरकार ने ट्रस्ट बनाया। ये मंदिर प्रारंभ से विचार आया सभी प्रकार के प्राकृतिक आक्रमण सहने के बावजूद भी 1000 साल तक खड़ा रहे। भूकंप, अतिवृष्टि, सरयू नदी का कोई जल प्रलय हो गई, मार्ग बदल गया, जमीन की नमी पत्थर ने सोख ली और पत्थर गीला हो गया। लोहे से बिल्डिंग की आयु घटकर 100 साल रह जाती है तो लोहा भी नहीं। कंक्रीट में सीमेंट की आयु 150 साल होती है, इसलिए जमीन के ऊपर कंक्रीट भी नहीं। ऐसी सब सावधानियां रखी गई हैं। जिस राम मंदिर का भूकंप कुछ न बिगाड़ सके ऐसा बनाया गया, ना ही बाढ़, आंधी, तूफान कुछ कर सके, उसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाने से संकट ऐसा जहां संत हो या भक्त हो सबके विश्वास को चोट पहुंची। और जिन लोगों ने किया उनको दंड नहीं मिलना चाहिए। राम राम दंड देते हैं अपने यहाँ पे। हिंदू धर्म के देखा है तो बहुत ज्यादा हमारा एक लॉस है, नुकसान है, क्योंकि मंदिर बनने के बाद बहुत बड़ा मैसेज देता है पूरे दुनिया में। और आज की रेट में अगर बात करूँ तो एक बहुत ज्यादा हमारा जो है ना छवि धूमिल हो रही है, राइट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, सिर्फ ट्रस्ट की बात नहीं है सर, ट्रस्ट के अलावा आपको ये जरूर चेक करना चाहिए कि ट्रस्ट में अगर अंदर से गड़बड़ी हो रही है तो बाहर से भी उसको चेकअप करना चाहिए। पूरा भारतवर्ष में जितना बड़ा यह निंदनीय कार्य किए हैं सब, इनके क्या सजा दिया जाए इसका कोई मापदंड नहीं है। ये जो अनहित कर रहे हैं सब कि समाज में इतना बुरा प्रचार करवा दिए सब, इन लोगों के कृति से, इन लोगों के लापरवाही से, चाहे इन लोगों के लालच से, लोभ से। यहाँ पर बहुत पब्लिक आ रही है मगर कुछ ले नहीं रही है, सामान नहीं ले रही है। और दूसरी बात, पब्लिक ही बहुत कम आ रही है। कैसे जब से यहाँ पर चंदा चोरी वाला मामला हुआ है, इससे बहुत विशेष प्रभाव पड़ गया है। क्या चाह रहे हैं आप? सर हम लोग क्या चाह रहे हैं, अब बाबा जी ऐसे करेंगे वैसे होगा। अयोध्या जहां साल भर करोड़ों लोग दर्शन करते हैं, वहां पहले दावा हुआ कि 7 जून के बाद से जब से चढ़ावा चोरी, भक्तों के दान की चोरी का मामला आया, लोगों के भरोसे को झटका लगा है। दावा हुआ कि चढ़ावा राम मंदिर का इन दिनों घटा है। इसीलिए सवाल है कि अगर चढ़ावा घट सकता है तो क्या हिंदू वोट अयोध्या पर नाराजगी की वजह से बीजेपी का नहीं घट सकता? ये तो राम विरोधी थे। ये लोग कैसे भगवान राम की पावन अयोध्या के इस भव्य स्वरूप को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? ये लोग नहीं करेंगे। जिन लोगों ने अब तक अयोध्या में राम जन्मभूमि में दर्शन नहीं किया और जिन्होंने अपने विधायकों को भी अयोध्या धाम जाने से रोका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार समाजवादी पार्टी को इसीलिए घेरने में जुटे हैं क्योंकि विपक्ष को अब लगने लगा कि हिंदू वोट बटेगा तो फायदा उनको मिलेगा।
क्योंकि हिंदू वोट का ज्यादातर हिस्सा अब तक बीजेपी ही पाती आई। अब पहले अखिलेश यादव का वीडियो ध्यान दीजिए, जो मंगलवार के भंडारों में ज्येष्ठ के महीने में पहुंचते रहे, जो कहते हैं कि केदारेश्वर मंदिर इटावा में बन जाने के बाद वो दर्शन करने अयोध्या भी आएंगे। कि हमारा मंदिर बहुत जल्दी बनकर के तैयार हो गया है, उसके बाद हम भी दर्शन करेंगे और जैसा प्रभु करेंगे, प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम जी जैसे बताएंगे उस रास्ते चलेंगे हम लोग, उसमें क्या है। फिर देखिए मायावती क्या कहती है। वो कहती है कि ब्राह्मणों की चिंता तो वही करती है। मायावती ने कहा कि जब से बीएसपी ने ब्राह्मणों को टिकट देना शुरू किया, तब से समाजवादी पार्टी की नींद उड़ाने वाली बेचैनी देखी जा रही है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि अवध पर सबकी नजर है। जहां सीट का सियासी गणित देखेंगे तो सब साफ हो जाता है। जिस अवध में 118 विधानसभा सीट है, वहां बीजेपी की बड़ी बढ़त रही है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी अवध के इस इलाके में आधा हो गई, सहयोगी 0 हो गए। समाजवादी पार्टी विधानसभा सीटवार देखें तो 74% बढ़ गई, सहयोगी कांग्रेस हीरो हो गई, 0 से सीधे 22 सीटों पर बढ़त दिखी। 2022 में एनडीए अवध के विधानसभा क्षेत्रों में 87 सीट जीतती है। 2024 में लेकिन सिर्फ 42 सीट पर एनडीए बीजेपी आगे रही। समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2022 में 31 विधानसभा सीट जीत पाया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान 76 विधानसभा सीटों पर आगे दिखने लगा। क्या यही वजह है कि जब विपक्ष हिंदू वोट की चिंता में डूबा दिखने लगा तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा है, भरोसा रखिए कोई दोषी बचेगा नहीं। चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। देखो देखो जा रहा वो भाजपाई, देखो जा रहा वो भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई। अयोध्या अब त्रेता युग का स्मरण करा रही है, तो आपके मुंह में भी पानी आने लग गया है। अरे भूल जाओ, आपने तो थानों में और जेलों में कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को भी रोक दिया था। ये राम मंदिर आंदोलन ही रहा जिसने बीजेपी को पहली बार बहुमत दिलाकर सत्ता तक लखनऊ में पहुंचाया था। 1991 यानी रथ यात्रा और कार सेवा की शुरुआत के साथ 221 सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में जीतती है जब राम लहर थी। फिर इसके अगले साल 1992 में बाबरी मस्जिद गिर जाती, लेकिन उसके बाद 1993 में बीजेपी 177 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सरकार नहीं बना पाती। 1996 में 174 सीट बीजेपी यूपी में जीतती है। 2002 आने तक जातिगत समीकरण इतने बदल जाते हैं कि यूपी में बीजेपी की सीट घटकर 88 हो जाती है। 2007 में 51, 2012 में 47, लेकिन फिर 2017 से हिंदुत्व की नई बयार चलती है। 312 सीट बीजेपी जीतती है। 2022 में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका था, लेकिन बहुमत के बावजूद सीटें घटी थी। 255 सीट बीजेपी जीती। अब 2027 में क्या राम मंदिर का चढ़ावा विवाद संकट ना पैदा करे, इसलिए मुख्यमंत्री जनता को भरोसा भी दे रहे हैं और विपक्ष को जवाब भी। और जो चोरी किया गया पैसा है, जो रामधन है, जो रामधन है, उसका जनता हिसाब मांग रही है। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए। इनकी निगाहें नेशन पे नहीं है, डोनेशन पर हैं। जो लोग ये कहते थे नेशन फर्स्ट, उनके लिए लग रहा है कि डोनेशन फर्स्ट है। अखिलेश जी, अयोध्या को तो राम भक्तों ने सजा और संवार दिया है। आप उसकी चिंता मत करिए, पश्चाताप करिए, एक बार रामलला का दर्शन कर लीजिए, कम से कम इसी से और सद्बुद्धि आएगी। और अब तैयारी करिए कि हम कृष्ण कन्हैया के लिए भी कुछ कर सकें।